2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन की कार्रवाइयों में अब गर्मा गर्मी आ गई है। आज भी आपने देखा जैसे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज मरी में जलसा किया। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सब कराची में मौजूद हैं और ये जो सियासी एक्टिविटी है उसमें तेज़ी आती जा रही है क्योंकि 2 दिन के बाद हम अब जो जनरल इलेक्शंस हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इतनी तमाम मामलात को सामने रखते हुए हमने भी सोचा कि अब आपके लिए जो इलेक्टोरल इंफॉर्मेशन है उसको कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि जो एक बिग पिक्चर है वो आपके सामने आए और आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एट स्टेक और वो कौन सी नंबर्स हैं, वो कौन सी इलेक्टोरल मैथ है जिससे इलेक्शंस के दिन जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए ताकि जब रिजल्ट्स आने शुरू हों तो हमें अंदाज़ा हो कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और उसके बाद फिर जाहिर बात है हुकूमत साजी का सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन वो तो बात की बात है। पहले ज़रा आज मैं चाहूँगा कि अपने जो हमारी टीम है उसकी मदद से आपको आज पंजाब के हवाले से मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, यहाँ के जो बड़े हल्के हैं उनके हवाले से बातचीत की जाए और पंजाब की जो इलेक्टोरल डायनामिक्स हैं वो भी हम ज़रा थोड़ा सा फोकस में लेके आए। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जो एक ओवरऑल नंबर्स हैं वो आपके सामने रखे जाएं क्योंकि जब वो बिग पिक्चर सामने आती है तो थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में कि हम एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं। अली डार हमारे साथ आज मौजूद हैं। अली, आप हमें दिखाएंगे पहले तो ज़रा लेट्स सी कि इस वक्त ओवरऑल जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और अब नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं तो नंबर्स हैं क्या, पहले तो ओवरऑल। देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कशन तो हम बेसिकली करेंगे सुबह पंजाब के महाज के हवाले से, लेकिन हम एक अगर क्विक ओवर व्यू करें और देखें कि मामला क्या हैं तो इलेक्शन 2024 के अंदर ये बात नाज़रीन को भी बता दें कि कुल जो नशिस्तें हैं, टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 336, उसमें से 266 हैं जर्नल नशिस्तें और उसको हमने ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट में डिवाइडेड है। यानी ये वो 266 हैं 266 जिनके ऊपर एक्चुअली डायरेक्ट इलेक्शन होना है। यस, एग्जैक्टली। जुमेरात को जो इलेक्शन होने जा रहा है ये 266 नाज़रीन हल्के हैं डायरेक्टली इलेक्टेड जिनके ऊपर उस दिन कॉन्टेस्ट होगा। इसमें से अगर आपको क्लियर कर दे तो ये रेड सीट्स हैं, ये अकलियती हैं, माइनॉरिटीज़ की सीट हैं और 60 सीटें ख़वातीन की हैं। ये इस पिंक पोर्शन में आपको नजर आ रही है वो सीट्स मुताबिक फिर ये 336 इसके मुताबिक ये डिवीजन होगी। और अली ये भी अगर हम नाज़रीन के लिए ऐड कर दें कि ये जो अभी अली आपको बता रहे थे कि ये जो लाल और जो ये पिंक में जो मार्क हुए हुए हैं यानी कि 60 ख़वातीन की और 10 अकलियतियों की, ये जो फार्मूला है, जो प्रोपोर्शन है, ये उसके मुताबिक होता है कि जितनी आपने ये वाली सीटें जीती तो जनरल सीट जितनी जो भी जमात जीती है उसकी प्रोपोर्शन में जो है वो आपको ये सीटें मिलती हैं और फिर आपकी टोटल तादाद जो है वो 336 तक पहुंची। जी। इसके बाद हम एनए की सीट्स की बात करें, कौमी असम्बली में जो डिवीजन है पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो 141 141 का नंबर है, इन पे कंटेस्ट होगा इलेक्शन और असल महाज ये 141 सीट्स का है पंजाब का। बिल्कुल, ये जरा इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि ये देखिए इसका बार बार जिक्र होगा। 141 सीट्स फ्रॉम पंजाब। अब आपने टोटल देखा कि जो नंबर्स थे उसमें से 141 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं और ये वो नंबर है जो एक्चुअली डिटर्मिन करेगा कि कौन जो है वो अगली गवर्नमेंट बनाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि पंजाब इज द एक्चुअल बैटल ग्राउंड, जी असल जिसने पंजाब जीता उसने मैदान मार लिया, वफाक जीता एक तरीके से। बिल्कुल, तो 141 का नंबर नाज़रीन जरूर याद रखिएगा बिकॉज़ वी आर गोइंग टू कम बैक टू इट। बार बार हम इस 141 की बात करेंगे। इससे आगे चलें तो ये डिवीज़न है टोटल सीट्स की कि बलूचिस्तान के अंदर 16 सीट्स होंगी, सिंध में 61 होंगी और ये वो पंजाब है जिसको हम दिखा रहे हैं 141 सीट्स हैं, ये द हाईएस्ट सीट्स हैं और जिसने आप वो बात कर रहे हैं यहाँ से फतह कर लिया तो उसने ये मैदान मार लिया। केपी में 45 और इस्लामाबाद की ये 3 सीट्स हैं जिसको डिवाइड किया गया पूरी तमाम। अच्छा, इसको भी ज़रा थोड़ा सा अगेन क्योंकि हम नाज़रीन बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे कि 141 पंजाब के हैं तो ये टोटल जो ब्रेक डाउन है उसमें आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। सिंध 61 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मेन उनकी स्ट्रेंथ है, यहाँ से हमेशा वो नंबर्स उठाते हैं और इसके नतीजे में उनकी जो टोटल टैली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केपी 45 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बलूचिस्तान कम सीट्स हैं, 16 हैं, इसलिए अक्सर व बेशतर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि जो मेन स्ट्रीम नंबर गेम होती है उसमें बलूचिस्तान का रोल अली थोड़ा सा हमेशा कम हो जाता है। मैं ये भी अगर ऐड कर दूं नाज़रीन के लिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड क्योंकि हम एक बहुत बड़े इस टाइम इंटेंस पॉलिटिकल सीजन में हैं कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी डिस्पैरिटी देखें कहाँ पे 141 और कहाँ पे 16,
यानी लैंड मैस में ये सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब 141 वर्सेस 16। तो ये जो एक फेडरल सिस्टम है उसमें फिर सेनेट से इसको बैलेंस करते हैं, यानी सेनेट में जो है वो तमाम सूबों को इक्वल सीट्स मिलती हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो एक डिस्पैरिटी हमें नजर आ रही है वो सेनेट में एक तरीके से उसकी कुछ हद तक बराबरी हो जाए और लेजिस्लेशन में वो प्रॉब्लम ना हो। इसमें अभी भी ये बड़ा इम्परफेक्ट सिस्टम है और बहुत सारे और इश्यूज हैं जो ठीक होने चाहिए, बट ये जो एक डिवीजन ऑफ सीट्स है इसके अंदर भी एक सियासत छुपी बैठी है, जो फेडरलिज्म के अंदर जो पुल्स एंड पुशेस हैं रिसोर्सेज के हवाले से, राइट्स के हवाले से वगैरह वगैरह, फिर 18वीं तरमीम के जो मामलात हैं वो सब लिंक होते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो ये नंबर्स जो हैं ये जरूर अपने ज़हन में रखें। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलें तो ये बेसिकली डिविजन्स हैं, जो 9 डिविजन्स हैं उसके मुताबिक सेंट्रल की और नॉर्दर्न की जो सीट्स हैं वो 95 नंबर है उसका। साउथ की सूबा पंजाब का महाज उसकी 46 सीट्स हैं और ये वो लाहौर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 24 सीट्स हैं यहाँ पे। गुजरांवाला में 20 हैं। तो इस तरह से इसकी डिवीज़न है, आपको ये मैप में तमाम नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह से हमने सीट्स को डिवाइड किया है।